हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। यहाँ पर मेरी तरफ तो काफ़ी लोग बीमार शमार चल रहे थे क्योंकि मौसम कुछ अजीबोगरीब सा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्रामास की बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड रह गई। तो लेट्स स्टार्ट आज का रिव्यू। कभी मैं कभी तुम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 एपिसोड्स। तो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड नंबर 18 की कुछ हाइलाइट्स थी। वो ये थी कि शर्जीना जो कि नाराज़ होकर गई थी और मुस्तफ़ा उसको मना के घर ले आता है और फिर आपस में यहाँ पर भी बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है, इनकी कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके पर मुस्तफ़ा कहता है कि पता नहीं मैं शर्जीना तुम्हारे बगैर कैसे रह रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो इनके बीच में तो सब कुछ सेटल सॉर्ट आउट हो गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई 2-3 एपिसोड में, अच्छी बात ये थी कि बहुत ही अच्छी पेस चली, कि मतलब एक एक एपिसोड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होती चली गई। जैसे कि अदील की एपिसोड नंबर 18 के अंदर इंटरेक्शन नताशा और उसके हस्बैंड के साथ गैलरी में, और उसके बाद फिर इन लोगों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है, नंबर एक्सचेंज एंड ऑल। इसके साथ ही अदील का जो अब लाइफ है ना, वो लग रहा है कि किस तरह उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी एपिसोड के अंदर हम देख लेते हैं कि वो अपने ऑफिस के अंदर भी कोई घपले कर रहा है, यानी कि कोई 2 नंबरी वो वहाँ पर भी कर रहा है, जो कि इन द एंड या जल्द ही रुबाब जो है पकड़ लेगी। शर्जीना की जो सास है शगुफ्ता साहिबा, उनके उसी किस्म के हरकतें चल रही हैं, शर्जीना को बातें सुनाना और उसे कुछ ना समझना, दिस एंड दैट। उनका मुंह ही नहीं सीधा हो रहा भाई इसके साथ। खैर, उसके बाद शर्जीना के घर में आते हैं उसकी बहन और बहनोई शादी का कार्ड लेके। उनकी फैमिली में कोई शादी होती है और रुबाब उसी वक्त आ जाती है। रुबाब को कोई मसला तो है ही शर्जीना के साथ, ऑब्वियसली उसके अपने कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं, बट वो यहाँ पर आकर थोड़ी सी बदतमीज़ी करती है। थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक बदतमीज़ी करती है, लेकिन उसी तरह मैनिपुलेटिव वे में, कि जैसे मजाक में लाइट टोन के साथ उस तरह से बातें सुना रही होती है। और फिर यमुना के हस्बैंड से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से उठ के वहाँ से चला जाता है कि बस ठीक है, मैं और नहीं यहाँ पे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता। एंड रुबाब वॉज लाइक हमेशा की तरह, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या आंटी। अपने मीसनेपन पे वो इस तरह मासूम बन जाती है। फिर शर्जीना जो है अब आई है शेरनी बन के वापस दोबारा से, और मुस्तफ़ा का उसके साथ साथ है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को रोकने की। तो वहाँ पर वो इससे पूछती है कि भाई तेरा मसला क्या है, तुझे प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो यहाँ पे रुबाब को खड़ी खड़ी सुना देती है। जब रुबाब भी इसके साथ बदतमीज़ी करती है और मज़ीद वो उसको बातें सुनाती है, फिर शर्जीना बिंग शर्जीना, मतलब वो चुप नहीं रहती और वो आगे से उसको फिर बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक दे देती है कि भाई मसले मसाइल तो तुम लोगों के साथ हैं, और अदील तुम्हारे साथ बिल्कुल सेट है, क्योंकि वो तुम लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, और फलाना फलाना इस तरह की बातें उसके साथ करती है। मतलब शर्जीना चुप होकर नहीं बैठती और अपने राइट के लिए बोलती है। इस सारे सिनेरियो में शगुफ्ता जो है वो चुप करके सब कुछ देख रही होती है, हालांकि उसको बहुत क्लियर कट पता होता है कि रुबाब ने क्या हरकत की है। अभी इन दोनों के बीच में ये तू मैं चल रही होती है कि अदील भी आ जाता है, फिर अदील भी कहता है कि रुबाब से अपोलोजाइज़ करो, ये किस टोन में तुम बात कर रही हो। और इसके ऊपर शर्जीना बहुत ही मज़े की बात एक लगा देती है इन दोनों को, कि एटलीस्ट मैंने अपना शौहर ख़रीदा नहीं है जो मेरी जूतियाँ ही सीधी करता रहे, मेरे नखरे उठाता रहे, इस तरह की कोई बात करती है। और फिर ये बात दोनों को लग जाती है बुरी तरह से, और शर्जीना बेचारी इन तीनों के बीच में, शगुफ्ता, रुबाब और अदील के बीच में खड़ी होती है, और इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा होता है कि माफ़ी मांगो रुबाब से, माफ़ी मांगो रुबाब से। इतनी ही देर में मुस्तफ़ा भी आ जाता है। थैंक गॉड के मुस्तफ़ा जो है आते ही साथ शर्जीना का हाथ पकड़ता है और उसके लिए खड़ा होता है कि शर्जीना किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। और बहुत अच्छा डायलॉग वो यहाँ पे बोलता है कि मैं चुप रहता हूँ क्योंकि आप लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अब मैं इसकी बेइज्जती नहीं होने दूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता या मैं कमज़ोर हूँ। और बस फिर अदील जो था वो तो पहले ही अपने हाथ पाँव छोड़ के बैठा हुआ था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं फिर अपना हाथ साफ़ करूँ इसके ऊपर। फिर वो उसको 2 दफ़ा पुश करता है और फिर थप्पड़ भी मारता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। अब रुबाब और अदील को देखा जाए कि मतलब जो कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, तो उनके अंदर कितने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। रुबाब जो कि अपना एक फ़ैमिली बैगेज लेके आ रही है, अपने कॉम्प्लेक्सेस के साथ चलती आ रही है, और अदील जो है वो अपने कॉम्प्लेक्सेस में है, और वो मुस्तफ़ा जैसे और शर्जीना जैसे नॉर्मल लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट करके उनकी ज़िंदगी को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है। मतलब यहाँ पर ये चैप्टर क्लोज़ हो जाना चाहिए था कि भाई अब्बा जी ठीक ठाक हो गए हैं, तो रुबाब और अदील को वापस चले जाना चाहिए था।
एक आइडियल सिचुएशन ऐसे ही बनती है, मगर चूंकि रुबाब को इशू होता है शर्जीना के साथ और ये सारा कुछ, और अदील से भी इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, और रुबाब जिस तरह से कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही होती है तो वो भी उन्हें देख देख के जल रहा होता है। उसके भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो ये स्टोरी आगे इसी तरह से बिल्डअप होनी ही थी, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत अच्छे तरीके से। खैर ये यहाँ पर वो शर्जीना का हाथ पकड़ कर उसको अंदर ले जाता है मुस्तफ़ा, और वो भी बहुत क्यूट सीन था कि जब वो सब पूछती है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, और वहाँ पे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको कहता है कि भाई तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा, तो मेरे घर वालों ने तुम्हारे से बदतमीज़ी की है, उनसे नाराज़ हूँ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग कि तुम्हारी इज़्ज़त कराना मेरा काम है। खैर अब जो शर्जीना की सच्ची बातें थी वो अदील को और रुबाब को लगी तो बहुत बुरे तरीके से, इसलिए जो रुबाब है वो अपने घर की तरफ निकल जाती है, और जो अदील है वो कहीं और मुंह मारने चला जाता है। जी हाँ, मुंह मारने से मुराद ये कि नताशा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, क्या मैं तुम्हारे से मिल सकता हूँ। नताशा पहले ही उसके इंतज़ार में बैठी होती है, तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी आ जाओ। मतलब जल्दी आ जाओ तो नहीं, लेकिन वो उसे कहती है कि हाँ ज़रूर क्यों नहीं, आ जाओ। उसके बाद हमने सीन देखा जहाँ पर जो रुबाब है वो अपने घर जाकर चीज़ें वगैरह फेंक रही है, गुस्सा कर रही है और कह रही है कि यू हैव टू पे फॉर दिस और दिस एंड दैट, और मतलब वो अब उसके दिमाग के अंदर फ़ौरन ही अब आइडिया या प्लान कह लें कि रेडी है कि अब उसने शर्जीना और मुस्तफ़ा को किस तरह से मज़ा चखाना है। यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी, जो नईमा भट्ट हैं जो कि रुबाब का करैक्टर प्ले कर रही हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। जिस तरह का वो रेंज दिखाया गया या जिस तरह का उनको, जिस तरह की वो हैं, उस हिसाब से जिस किस्म की उन्होंने एक्टिंग की है ना, वो बहुत अच्छी थी। दूसरी तरफ जो अदील है वो अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड तबीयत को सुकून देने के लिए नताशा के पास जाता है और जाके उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद आया, और नताशा उसकी फिर तारीफ़ों में आसमान और ज़मीन एक कर देती है, और जिसके ऊपर उसको वाकई ही उसकी शक्ल पे दिखाया है अदील के जो एक्सप्रेशन थे कि उसको दिली सुकून मिल रहा है ये सारी बातें सुन के कि उसकी तारीफ़ हो रही है। दूसरी तरफ जो शगुफ्ता है उनका करैक्टर तो वाकई बहुत अनोइंग है। मतलब सब कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप लालच में इतनी अंधी हैं कि भई आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि गलत क्या है और सही क्या है, और वो इफ्तिखार से आपको यही कह रही होती हैं कि ये सब कुछ शर्जीना की वजह से हुआ है। तो अब सिनेरियो ये है यहाँ तक कि जो रुबाब हैं वो प्लान कर चुकी हैं कि किस तरह मुस्तफ़ा और शर्जीना को और मज़ीद डिग्रेड करना है और उनकी ज़िंदगी में मज़ीद फ़साद किस तरह मचाना है। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा है उसको अपना रिग्रेट हो रहा है कि मतलब मैं किसी काबिल होता, मैं भी तो गंगला हूँ, तो शर्जीना को ये सब कुछ फेस ना करना पड़ता। और जो अदील है उसकी तो पक्की पक्की सेटिंग बन गई है नताशा के साथ। अब जो लास्ट एपिसोड के अंदर हुआ है वो ये हुआ है, एक तो मैं पहले ही बता दूं, जो इफ्तिखार साहब जो हैं वो इतने कोई क्यूट हैं कि उन्हें आजकल के ज़माने से इतने बड़े बड़े से इनके ये बेटे हैं, और इनको जिस तरह से वो पैचअप करवा रहे होते हैं और जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो वो लग रहा होता है कि जैसे बिल्कुल ही छोटे बच्चों की सुलह करवा रहे होते हैं, उस तरह से बात कर रहे होते हैं। पहले तो मुस्तफ़ा को बुला के कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि तुम बड़े भाई का गिरबान पकड़ो। फिर वो बेचारे यहाँ पे दोनों भाइयों की सुलह कराने की कोशिश करते हैं। फिर एक और सीन हमने देखा कि ये सारे टीवी लॉन्च के अंदर बैठे हुए हैं, छुट्टी वाला दिन है, मुस्तफ़ा और अदील को बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि भाई मैं बड़े मज़े मज़े के किस्से सुना रहा हूँ तो मेरी बहुओं को भी बुलाओ। अब इस तरह कौन कहता है अपने जवान जहान बेटों को बुला के बैठ के कि मैं बड़े मज़े मज़े के किस्से सुना रहा हूँ, और किस्से वो कोई नहीं होता, शगुफ्ता वही पैसों का रोना पिटरा कर रही होती है कि इतने साल पहले भी पैसों का ही मसला था। एनीवे एक इम्पॉर्टेंट सीन होता है कि रुबाब आती है और वो आके उसको शगुफ्ता को 35 लाख रुपीज़ पकड़ाती है कि जो गाड़ी मैं आपके लिए गिफ्ट कर रही हूँ। इसी बीच के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है और उसे ख्याल आता है कि भाई मैं गाड़ी गिफ्ट कर देती हूँ उन लोगों को। तो 35 लाख उसे पकड़ाती है कि आप घर पे रख लें, सरफराज जो मेरा दोस्त है वो 1-2 दिन में आके ले जाएगा, जिसके ऊपर शगुफ्ता खुशी खुशी रख लेती है। पहले वो थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन फिर उसे बड़ा ये प्रिविलेज फील होता है कि भाई रुबाब मेरे पास इतने सारे पैसे रखवा रही है, और वो सेफ़ में जाके उन पैसों को संभाल देती है। माइंड यू कि यहाँ पर जो शगुफ्ता है वो रुबाब को कहती है कि तुम आओ अपने सामने ही पैसे रखवा लो, लेकिन रुबाब यहाँ पर उसे मना कर देती है कि नहीं आंटी आई ट्रस्ट यू, आप खुद रख लें। ये सीन होता है मुस्तफ़ा और शर्जीना के सामने ही। उसके बाद अगले दिन रुबाब घर में ही मंडारी होती है, शगुफ्ता उसका नाश्ता बना रही होती है, जो ससुर साहब होते हैं वो नहाने गए हुए होते हैं, और वो देखती है कि अच्छा शर्जीना और मुस्तफ़ा घर से बाहर निकल गए हैं। इस सारे सीन के अंदर वो फिर जाती है, अब
ये थोड़ा सा अजीब था। डायरेक्शन ऑल ओवर बहुत अच्छी थी, जिस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट सीन झगड़े वाले और दूसरे जब बाद वाले जो सीन अभी हम डिस्कस करेंगे वो हुए हैं, वो बहुत अच्छी डायरेक्शन के साथ थी। लेकिन ये थोड़ा सा फ्लॉ था कि मतलब सुसर अंदर वॉशरूम में नहा रहा है और रुबाब चाबी ढूंढ के सेफ के जिसके अंदर कोड लगा हुआ होता है उसे किस तरह पता है कि कोड क्या है, और वो खोल कर वहाँ से पैसे ले लेती है और शगुफ्ता को पता भी नहीं चलता है सारे सिनेरियो में। इस सारे सिनेरियो में ज़ुबैदा भी वहाँ मौजूद नहीं है घर में। और उसी दिन सिद्रा और वकास ने भी आना होता है और दावत होनी होती है घर में। ये सारा कुछ साथ साथ चल रहा है। लेकिन ये बहुत अजीब बात थी कि जिस तरह से उसने वहाँ से पैसे चुराए, मतलब चुराए तो नहीं लेकिन जिस तरह से उसने वो पैसे निकाले हैं, मतलब उसे कैसे पता है कि चाबी कहाँ है और कोड क्या है। खैर अब चलते हैं ड्रामे के मोस्ट हाईलाइटेड सीन की तरफ। एक तरह का इंटरवल जहाँ पे होना चाहिए, समझ लीजिए कि वहाँ वो सीन था। वो वकास और सिद्रा आए बैठे होते हैं, ये सारे आराम से बातों शातों में लगे हुए होते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था और बहुत रियलिस्टिक था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जो होते हैं वो यहाँ मौजूद नहीं होते और वो एक्चुअली में रुबाब और अदील को इग्नोर करना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कमरे से बाहर नहीं आते। और माँ बहुत ही बुरे तरीके से आकर इन दोनों को कहती है कि जाके बहन और बहनोई के साथ बैठो। और सिद्रा इस बात को नोट भी करती है कि जब मुस्तफ़ा आता है तो वो चुप चुप बैठा होता है। खैर यहाँ पर आती है फिर रुबाब और पैसे मांगती है आंटी से। आंटी के पास चूँकि पैसे गायब हो चुके होते हैं तो वो आंटी जाती हैं और हक्का पक्का सी बाहर वापस आती हैं कि गज़ब हो गया, पैसे तो वहाँ पर है नहीं। और फिर जो सीन सारा स्टार्ट होता है, पहले तो रुबाब होती है कि मतलब कहाँ चले गए पैसे, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें करती है। और फिर कहती है कि नहीं घर में ही होंगे। वो पहले ज़ुबैदा को बुला के पूछती है कि ज़ुबैदा मेरे पैसे चोरी हुए हैं और मतलब इस तरह की चीज़ें। सिद्रा जो कि इस घर में नहीं रहती होती, सिद्रा की तलाशी, उसके कमरे तक की तलाशी ली जाती है। ये सब कुछ शर्जीना और मुस्तफ़ा सारा घर हक्का बक्का के देख रहे होते हैं। अदील और रुबाब ने पूरा घर पुलिस की तरह, इन्वेस्टिगेटर की तरह उथल पुथल कर दिया होता है और एक एक चीज़ को हटा के फेंक फेंक के देख रहे होते हैं इंतहाई बुरे तरीके से। मतलब वो नज़र आ रहा होता है कि किस कदर एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है वो। एनीवे लास्ट में आता है फिर बारी आती है चेकिंग की शर्जीना के कमरे की। यहाँ पर मुस्तफ़ा रेजिस्ट करता है, वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मतलब ये कमरे की चेकिंग नहीं होगी और ये कोई तरीका नहीं है। तो रुबाब जो है वो कहती है कि तुम्हारी हरकतों से और तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने पैसे चुराए हैं, जिसके मतलब वो बदतमीज़ी कर रही होती है, साफ साफ नज़र आ रहा होता है। और खैर यहाँ पर चेकिंग होने लगती है उसी तरह से सारा कमरा उलट पुलट करके। अच्छा, यहाँ पे जो टिपिकल जेठानी वाली हरकत होती है वो भी रुबाब करती है। शर्जीना को देख के कहती है इस कमरे को भी साफ़ भी कर लिया करो। खैर तो निकलते यही यहाँ से ही हैं पैसे, मैट्रेस के नीचे छुपाए हुए होते हैं आई थिंक सो वो। और फिर बस क्या होता है कि सब के सब पीछे पड़ जाते हैं मुस्तफ़ा के। सिद्रा और वकास इस सारे सिनेरियो के अंदर चुप होते हैं, मगर सिद्रा को सब कुछ सारी बात समझ में आ रही होती है। जब पैसे मुस्तफ़ा के कमरे से निकल आते हैं और मतलब सारे उसके ऊपर, मतलब सबको यकीन है कि वाकई ये हरकत मुस्तफ़ा ने ही की है, शर्जीना ने ही की है। और फिर बस मुस्तफ़ा थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है कि मतलब ये गलत है और इस तरह नहीं हो सकता और मैं क्यों पैसे चुराऊँगा, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें। रुबाब कहती है कि भाई ये मामला तो पुलिस में जाएगा, वरना मेरे से माफ़ी मांगो। जो मुस्तफ़ा होता है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूँगा। खैर उसका जो बाप है वो कहता है पुलिस को मत बुलाना और मुस्तफ़ा इससे माफ़ी मांगो। मुस्तफ़ा माफ़ी नहीं मांगता तो फिर वो इफ्तिखार साहब जो हैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। और यहाँ पर मुस्तफ़ा की हो जाती है एंड के मतलब अब उसको कोई जो आखिरी वो होती है ना कील, वो भी ताबूत में ठुक गई होती है कि भाई वो माँ की तरफ भी देखता है, बाप की तरफ भी देखता है, कोई उसके अपने ही उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं और इस तरह से उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं। तो उससे बस अब बर्दाश्त नहीं होता। वो कमरे में आता है और शर्जीना को कहता है कि अगर मेरे साथ चलना है तो जो भी पैकिंग करनी है कर लो। शर्जीना उसे कहती है कि तुमने जहाँ तुम जाओगे वहीं चलूँगी तुम्हारे साथ। वो लोग पैकिंग करते हैं, जाते हैं कमरे में और कहते हैं कि भाई हमारा सामान भी चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर सामान चोरी करने का भी इल्ज़ाम लग जाए। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये समझ नहीं आया, शायद आगे जाके अगली एपिसोड में पता चले कि रुबाब ने ये पैसे छुपाए किस तरह है यहाँ पर। बट ऑब्वियसली वो देखती है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा चले गए हैं, फिर शायद उस वक्त जाके पैसे छुपाती होगी। बट डायरेक्शन बहुत अच्छी थी सिवाय उस एक फ़्लो के जहाँ पर जितनी आसानी से रुबाब ने पैसे शगुफ्ता के सेफ से निकाले होते हैं। इसके अलावा सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा की एक्टिंग जो थी वो
टॉप नॉच थी। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है यार उस आदमी के, जब बाप उसको थप्पड़ मारते हैं और जिस तरह से वो जो नज़रें होती हैं उसकी, ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग थी। तो एपिसोड नंबर 18, 19 और 20 का ये एक छोटा सा रिव्यू था। आप लोग को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? अब देखते हैं आगे किस तरह से कहानी प्रोग्रेस करेगी, क्या क्या हर्डल्स आएंगी शर्जीन और मुस्वा की ज़िंदगी में, किस तरह से सेटल डाउन होंगे ये दोनों, और अदील का जो सारा मामला है वो किस तरह रुबाब की तरफ खुलता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब कुछ देखने के लिए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, subscribe the channel, share the video, like the video.